यदि आप भी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं और आपने एसएमएस अलर्ट नहीं लिया है तो एसएमएस अलर्ट के क्या फायदे हैं, साथ ही 20 तरह की सुविधा का इस एसएमएस अलर्ट के माध्यम से लाभ आप घर बैठे ही ले पाएंगे। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। जब तक आप बैंक में एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तब तक आपके मोबाइल पे कुछ जो ज़रूरी मैसेज होता है, एसएमएस होता है बैंक के माध्यम से जो आपको दिया जाता है, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ऐसे में आपके अकाउंट में कोई पैसे काटे जा रहे हैं या आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन नहीं पाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप कहीं फंस जाते हैं ट्रांजेक्शन को लेकर के, तब आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम है और तब जाके आप पूछते हैं हमें कोई मैसेज तो नहीं आया, तो बैंक आपका चेक करके बताती है कि आपने एसएमएस अलर्ट लिया ही नहीं है। क्योंकि एसएमएस अलर्ट लेते हैं तो आपके कुछ पैसे कटते हैं। फिलहाल ग्रामीण बैंक में 17 रुपये से ऊपर जो है आपके एसएमएस चार्ज काटे जाते हैं। इसमें 20 तरह की कौन सी सुविधाएं हैं, चलिए वो आपको हम बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यदि आप अपना मोबाइल नंबर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में जाकर के रजिस्टर कराते हैं अपने ब्रांच पे, तो आपको कुछ फैसिलिटी हैं जो दी जाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें फीचर्स की, एसएमएस अलर्ट आपको हेल्प करता है, आप अपने बैलेंस को देख सकते हैं, अपने अकाउंट को जान सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको घर बैठे ही पता चल जाता है, इसमें आपको हेल्प मिलती है। आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जा रहा है आप मैसेज अलर्ट के माध्यम से जान सकते हैं। आपको ये एसएमएस पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है तो अपने ब्रांच में संपर्क करिए, हो सकता है आपका एसएमएस अलर्ट जो है वो हट गया। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तब भी आपको एसएमएस अलर्ट रखना होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको सूचना मिलती है कि आपने जो मोबाइल नंबर चेंज करा है अब दूसरा मोबाइल नंबर आपका इसमें चल रहा है। क्या होता है, एसएमएस अलर्ट आपने ले लिया है फिर भी एसएमएस नहीं आ रहा है तो इसमें बताया जा रहा है हो सकता है आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम हो या रोमिंग नॉट अलाउड हो या किसी भी तरह से मोबाइल में आपके हार्डवेयर में या आपके किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से हो सकता है आपको एसएमएस ना मिल रहा हो। ये एसएमएस अलर्ट 20 तरह से किस तरह से आपको सुविधा देता है, चलिए आपको बाय बताते हैं। कैश कोई भी डेबिट क्रेडिट करते हैं ट्रांजैक्शन के रूप में बताया जाता है। कोई भी आपको डीबीटीएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर आपको कोई होता है, जैसे कि कोई अगर आपका स्कॉलरशिप या कोई पेंशन आता है या किसान सम्मान निधि आता है, तभी जाकर के आपको एसएमएस इससे मिलता है। अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तब भी इससे आपको एसएमएस मिल जाता है। एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको एसएमएस आता है। अगर आप कोई आईएमपीएस करते हैं, कोई पैसे इंस्टेंट भेजते हैं उसका आईएमपीएस के माध्यम से, तो भी आपको एसएमएस इससे मिल जाता है। पीओएस डेबिट ट्रांजैक्शन, अगर आप पीओएस मशीन द्वारा अपना डेबिट कार्ड लगा करके कहीं पे आप खरीदारी करते हैं तो भी आपको इसके माध्यम से जानकारी मिल जाता है। अगर कोई आपने पीओएस के माध्यम से खरीदारी करी और वो पैसा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, अगर वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तो आप कैसे जानकारी ले पाएंगे, आपको फिर बैंक जाना होगा। तो इसके लिए एसएमएस अलर्ट अगर लेते हैं तो रिवर्सल का भी आपको मैसेज, आपके जो भी पैसे रिवर्सल के रूप में आते हैं उसका भी मैसेज आपको मिल जाता है। यूपीआई करते हैं तो उसका भी एसएमएस मिलेगा। एम कनेक्ट जो कि आपको पता होगा, एम तरंग इसमें नया मोबाइल बैंकिंग आ गया है, उसके माध्यम से भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसका भी मैसेज आएगा। एईपीएस के माध्यम से अगर आप अंगूठा लगा करके, थंब इंप्रेशन लगा करके आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे निकालते जमा करते हैं तो भी आपको मैसेज आ जाएगा। आप कैश लेते हैं पैसा एईपीएस के माध्यम से तो भी आपको मैसेज आ जाएगा। कोई भी बैंकिंग का ई बैंकिंग काम करते हैं या कोई चेक स्टॉप कराते हैं तो भी आपको मैसेज आ जाएगा। यदि आप लॉकर कोई यूज करते हैं बैंक का तो भी आपको एसएमएस आएगा। जो भी आपने चेक लगाए रखा हुआ है, क्लियरिंग हाउस में गया हुआ है इनवार्ड या आउटवार्ड या रिटर्न के लिए, तो भी आपको एसएमएस आएगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट डेबिट के लिए, उसका भी एसएमएस आएगा। केसीसी का रिन्यूअल का जब डेट आएगा तो भी आपको मैसेज पहले ही दे दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, अकाउंट काफ़ी दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको एसएमएस मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है मिनिमम हो चुका है, तो उसका भी एसएमएस आपको मिलता रहेगा। लास्ट में एक बात करते हैं, अगर कोई मोबाइल नंबर चेंज करता है आपके अकाउंट में जाकर के तो उसका भी इंटीमेशन, उसकी भी सूचना आपको दे दी जाती है। तो ये 20 तरह की सूचनाएं आपको एसएमएस अलर्ट के माध्यम से दे दी जाती हैं, जो कि आपका 17 रुपये प्लस जो है आपका काटा जाता है, कभी कभी 17.5 रुपये ही काटे जाते हैं। तो इस तरह से आप एसएमएस अलर्ट की सुविधा लेकर के इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर अभी तक आपको एसएमएस अलर्ट की सुविधा नहीं मिल रही है तो अपने ब्रांच जाकर के एसएमएस अलर्ट का फॉर्म भर करके आप अपने एसएमएस अलर्ट की सुविधा से इन तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।